सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। हालांकि अभी तक इस संबंध में ईडी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, जहां तमनार में अडाड़ी के लिए हो रहे पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था, लेकिन साहिब ने ईडी भेज दी। विधानसभा जाते समय भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार उनके जन्मदिन पर ईडी भेजी गई थी और इस बार उनके बेटे के जन्मदिन पर यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मालिक यानी अडाड़ी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब भी उन्होंने अडाड़ी के खिलाफ आवाज उठाई है, तब ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी आरोप लगाया है कि सरकार अडाड़ी के खिलाफ उठी हर आवाज को दबाने का काम कर रही है। भूपेश बघेल ने तमनार में जंगल कटाई को लेकर कहा कि एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल साफ। उन्होंने एनजीटी पेशा कानून और विधानसभा में पारित प्रस्तावों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है और भाजपा सरकार अडाड़ी को पूरा छत्तीसगढ़ सौंप देना चाहती है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल भी वहां पहुंचने के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में ईडी की टीम चैतन्य बघेल को पेश करने पहुंची है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, देवेंद्र यादव और कांग्रेस विधायक दल भी मौजूद है। यह मामला अब सीधे तौर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है और आने वाले समय में यह छत्तीसगढ़ की सियासत को और गरमाने वाला है। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही टारगेट कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 से 3 महीने के अंदर फिर ईडी का रेड होता है, फिर सीबीआई का रेड होता है, फिर ईओडब्ल्यू, फिर उसके बाद फिर ईडी का रेड, मतलब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और जल जंगल की जमीन और खनिज संसाधनों को बेचने को लेकर जो सरकार उद्योगपतियों को खनिज संसाधन बेच रही है और उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों के दबाव में आकर कहीं न कहीं इस तरह की ईडी की कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से आज फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निवास में ईडी ने रेड किया है और साथ ही उनके बेटे को अरेस्ट किया है, तो निश्चित रूप से इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेताओं को ये डबल इंजन की सरकार अपनी सत्ता
की दुरुपयोग करते हुए कभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कभी उनके परिवार, कभी और कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से टारगेट करके काम कर रही है, मैं समझता हूं कहीं न कहीं इस सरकार की हताशा है और निराशा है और कहीं न कहीं उद्योगपतियों के इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर दिया। और आने वाला समय में हम लोगों ने कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों को निर्देशित जारी किया है कि सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग खिलाफ में प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। सोन चिरैया, खबर उड़ती है।